हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इतरत रज़ा एंड मैं अपना टॉपिक वही कंटिन्यू कर रही हूँ, एक्सक्रीशन। मैंने इससे पहले कुछ वीडियोस की हैं एक्सक्रीशन पर, जिसमें मैंने एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन दिया था, डेफिनेशन बताई थी, उसकी नीड बताई थी कि नीड क्या है एक्सक्रीशन की, फिर मैंने मैकेनिज्म बताई, फिर मैंने डिटेल्ड आपको किडनी के बारे में बताते हुए नेफ्रॉन के थ्रू पूरी मैकेनिज्म समझाई थी कि कैसे यूरिन लास्ट में फॉर्म होके यूरेथ्रा के थ्रू पास होता है। ठीक है, तो वैसे तो ये पूरी प्रोसेस अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपके क्लास 9th के सिलेबस में कुछ इसी में और एडिशन है इसी चैप्टर में, तो मैं उन कुछ पॉइंट्स को ले रही हूँ। ये क्लास 9 to 12 मतलब ऑनवर्ड्स, क्लास 9 एंड ऑनवर्ड्स ये टॉपिक्स आपके काम आएंगे, और यूँ भी आपकी नॉलेज के लिए भी ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं जो आज मैं अपनी वीडियो में कवर करने वाली हूँ। ओके, सो वॉच माई वीडियो टिल एंड। अब देखिए, अभी तो मैंने यूरिन की बात करी कि यूरिन पास हो गया। अब यूरिन के बारे में ही थोड़ा और जान लेते हैं कि यूरिन है क्या और कितना यूरिन एक इंसान दिन भर में पास आउट करता है। एक पर्सन, एक हेल्दी पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन दिन भर में अप्रॉक्स 1 to 1.8 लीटर यूरिन पास आउट करता है। ठीक है, 1 to 1.8 लीटर यूरिन पास आउट करता है इन 1 डे, और वी कैन से 24 आवर्स। ओके, एंड यूरिन का जो येलो कलर होता है, इसका कलर कैसा होता है यूरिन का? वो होता है येलो। क्यों होता है वो येलो कलर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट यूरोक्रोम। ओके, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से इसका कलर कैसा होता है? येलो होता है। अब इस यूरिन में कुछ अगर मतलब इसका अगर कॉम्पोजिशन ठीक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान हेल्दी है। अगर इसके कंपोजिशन में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं तो पर्सन में कुछ बीमारियां हो जाती हैं, कुछ डिजीज़ेस हो जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं उन कुछ कॉमन डिजीज़ेस की जो कि होती हैं ड्यू टू दी एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। तो उन डिजीज़ेस में आ जाती हैं diseases related to abnormal composition of urine। जैसे कि एक डिजीज़ है ग्लाइकोसूरिया। इसमें क्या हो जाता है? इसमें यूरिन में आपका शुगर सब्सटेंसेस, मतलब यूरिन में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब यूरिन विद शुगर। इसको हम डायबिटिक मतलब कंडीशन भी कहते हैं, और ये कहलाता है आपका डायबिटीज़ इंसिपिटस। ठीक, अब दूसरा क्या है? इसी तरह से एक और डिजीज़ है जिसको कि हम कहते हैं एल्ब्यूमिन्यूरिया। एल्ब्यूमिन्यूरिया में क्या होता है? यूरिन जो है उसमें एल्ब्यूमिन की मात्रा बढ़ी होती है, यूरिन विद एल्ब्यूमिन। ठीक, तीसरा आपका है ग्लाइकोसूरिया हो गया, एल्ब्यूमिन्यूरिया हो गया, कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया में यूरिन विद कीटोन बॉडीज, मतलब इसमें कीटोन आ जाता है। ये भी सब ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होने वाले ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसकी नीड होती है, लेकिन वो यूरिन के थ्रू पास हो रहे हैं, तो ये एक आपकी डिजीज़ वाली कंडीशन आ जाती है। फिर एक और आपकी डिजीज़ है जो कि है जॉन्डिस। तो बहुत कॉमन डिजीज़ है जॉन्डिस, इसको कहते हैं। इसमें आपका यूरिन में बाइल पिगमेंट्स की एक्सेस हो जाती है, यानी कि यूरिन विद बाइल पिगमेंट। तो ये भी एक डिजीज़ वाला
मसला हो जाता है कि अगर यूरिन में बाइल पिगमेंट जाने लगेगा, पास होने लगेगा, तो वो भी जॉन्डिस कहलाएगा, उसको हम जॉन्डिस कह देंगे। फिर है एक पायूरिया, इसमें यूरिन में साथ में पस सेल्स भी रिलीज होने लगती हैं। फिर एक है हेमेटोयूरिया, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हेमेटो यूरिया। क्या समझ में आ रहा है हीमेटो से? हीमेटो वर्ड जहाँ भी आ जाता है वहाँ पे इट इज़ रिलेटेड टू ब्लड, तो इसमें क्या हो जाएगा? यूरिन विद ब्लड सेल्स। ओके। फिर एक और है लास्ट में, जिसको कि हम कहते हैं डायबिटीज मिलेटस। इसमें यूरिन में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होने लगता है। सॉरी, ये डायबिटीज इंसिपिटस है। मैं आपको याद दिला दूं, मैंने अभी बताया था ग्लाइकोसूरिया, ये है डायबिटीज मिलिटस। ठीक है, दो तरह की डायबिटिक कंडीशन होती है, जिसमें एक क्या है आपका ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया में क्या है? यूरिन विद शुगर, इसको हम डायबिटीज मिलिटस कहते हैं। और दूसरा है एल्ब्यूमिन्यूरिया। एल्ब्यूमिन्यूरिया में क्या है? यूरिन विद एल्ब्यूमिन। कीटोन यूरिया, यूरिन विद कीटोन। जॉन्डिस है, सॉरी ये, ठीक है, जॉन्डिस जिसमें क्या होता है? यूरिन विद बाइल पिगमेंट। पायूरिया, यूरिन विद पस सेल्स। हिमेटोयूरिया, इसमें क्या है? हिमेट्यूरिया है, हिमेट्यूरिया, यूरिन विद ब्लड सेल्स। एंड डायबिटीज इंसिपिटस, जिसमें यूरिन विद एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये कुछ डिजीजेज हैं जो कि यूरिन में कुछ और एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स के होने की वजह से हो जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं या आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए ये टॉपिक तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, वो भी मैं इसी वीडियो में कवर कर लेती हूँ। छोटे टॉपिक है। एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी कि ऐसे तो हमने आपको बताया कि मेन जो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? वो किडनी है। लेकिन उस किडनी के अलावा भी जो सेल्स हैं, उन सेल्स में क्या ब्लड फ्लो कर रहा है, या ब्लड है, सेल है, ये तो पूरी बॉडी में है ही। अब इसमें स्किन भी एक है जो क्या कर रहा है? एक्सक्रीटरी मतलब ऑर्गन की तरह से वर्क कर रहा है। एक तो स्किन का ये काम है कि स्किन से स्वेट के थ्रू क्या हो रहा है आपका कुछ NaCl, जैसे कि हमने एक वीडियो आपको जो की थी एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्टार्टिंग वाली जो मैंने वीडियो की थी, उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि NaCl जैसे कि कुछ सॉल्ट्स हैं वो बॉडी से रिलीज़ होते रहते हैं। तो वो कैसे होते हैं? वो स्किन में जो आपकी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है स्वेट ग्लैंड्स, पसीने के लिए जो ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे पसीना निकलता है, और दूसरी होती है सेबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये जो स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं ये आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, और ये टाइम टू टाइम आपकी बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज़ करती रहती है। साथ में उसमें कुछ NaCl या कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं स्वेट में। तो और सेबेशियस जो आपकी ग्लैंड है उसमें क्या होता है?
उसमें से सीबम नाम का एक मतलब सब्सटेंस होता है, इसको जो इसमें से वैक्स लाइक सब्सटेंस निकल रहा होता है उसको हम कहते हैं सीबम, ठीक है। और स्वेट ग्लैंड्स में से क्या निकलता है, NaCl, वाटर, लैक्टिक एसिड, एमिनो एसिड्स, मतलब इनकी अगर कुछ एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं तो ये सब इसमें से रिलीज हो जाता है, मतलब निकलता रहता है। सीबम क्या है, सीबम क्या है, ये वैक्स, ओनली वैक्स लाइक कुछ इसमें से सिक्रीट होता रहता है। आपने ध्यान दिया होगा कभी जब आप मतलब हेयर अपने वॉश करते हो, बाल धो लेते हो, तो क्या होता है, थोड़े टाइम तक तो वो रफ लगते हैं, लेकिन अगर आप 2-3 दिन उसमें ऑयलिंग ना करो तो अपने आप वो कुछ स्मूथ हो जाते हैं, कुछ आपको चिकने लगने लगते हैं, कुछ ऑयली से लगने लगते हैं। तो वो होता है इन्हीं सिबेशियस ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले वैक्स यानी कि सीबम की वजह से, ठीक है। तो फिर आप देखते हो कि आपके बाल मतलब ऑटोमेटिकली कुछ सिल्की सिल्की से हो गए। तो ये जैसे कि आपकी पूरी बॉडी में ये ग्लैंड्स तो प्रेजेंट है, लेकिन ये सिबेशियस ग्लैंड्स जो काम कर रही हैं वो बालों में आपको ज़्यादा मतलब महसूस होने लगता है कि हाँ ये यहाँ पे आपका कुछ जो आपकी बॉडी जो आपके बाल हैं वो एक्स्ट्रा कुछ ऑयली से हो गए, अपने आप हो गए, आपने ऑयल नहीं भी लगाया तब भी, ठीक है। अब इसके अलावा एक तो ये बात हो गई आपकी स्किन की कि एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक क्या है, स्किन, ठीक है। दूसरा लंग्स भी ये काम क्या कर रहे हैं भाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले रहे हैं। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ये भी एक तरह का क्या है, एक्सक्रीटरी वेस्ट था हमारी बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर से बाहर निकल रहा है। तो ये क्या हो गया, लंग्स भी आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आ जाते हैं। फिर बारी आती है इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन क्या काम करती है, इसमें कुछ आयरन, कुछ कैल्शियम या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि अपचा पदार्थ होता है बॉडी का, वो भी फेसेस के थ्रू, जिसको कि हम मल कह सकते हैं, इसके द्वारा शरीर से बाहर निकलता है जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। और एक और आ जाएगा यहाँ पे लीवर। किडनी तो एक है, सेकेंड ये आपका हो गया स्किन, ABC और ये हो गया आपका D। लिवर भी कुछ मतलब तरह से देखा जाए तो ये क्या करता है, ये भी एक्सक्रीशन में आपकी हेल्प करता है। कैसे करता है, इसमें से भी कुछ एलिमिनेशन होता रहता है कुछ सब्सटेंसेस का, लाइक बाइल पिगमेंट, इनएक्टिव जो प्रोटीन है, ऑफ स्टीरॉइड्स, ये इसका एलिमिनेशन करता रहता है। और एक और बात मैं बता चलूँ, स्किन का एक और फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि है एक्सेस हीट को भी बॉडी से बाहर निकालना, यानी ये एक्सेस हीट को भी बॉडी से बाहर निकालता है, यानी हम कह सकते हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है स्किन हमारा, ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक कवर हो गया, एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो मैं यहीं पर अपनी वीडियो वाइंड अप करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कुछ कमेंट देना है, तो कुछ सजेशंस देना है, कुछ डाउट्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।